वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में भी बताया था, जब हम डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर का वहाँ पे एक एग्जाम्पल आया था, तो जिसमें मैंने ब्रीफ में स्पार्स मैट्रिक्स में आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था विद द हेल्प ऑफ एरे एंड विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। तो उसका अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। और लिंक लिस्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो जैसे आप देखेंगे, अगर आप कैंपस इंटरव्यू में भी बैठते हैं या जो स्टूडेंट ऑलरेडी कैंपस इंटरव्यू में अपीयर किए होंगे तो उन्होंने भी देखा होगा कि टेक्निकल इंटरव्यू में अगर आप CSIT रिलेवेंट ब्रांच के स्टूडेंट हैं या अगर किसी IT कंपनी के कैंपस इंटरव्यू में आप बैठ रहे हैं तो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे पॉइंटर्स एंड लिंक लिस्ट के। अब पॉइंटर्स और लिंक लिस्ट के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चाहे ऑफ कैंपस हो या इन कैंपस हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि लिंक लिस्ट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ऐसा माना जाता है कि जिन स्टूडेंट की पॉइंटर और लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन देयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दे कैन इजीली लर्न एनी न्यू कॉन्सेप्ट। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक आप ये 4 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स को अचीव करेंगे। और ये 4 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? द फर्स्ट वन इज डिफाइन, डिक्लेयर एंड क्लासिफाई द लिंक लिस्ट। द सेकंड वन इज रिकॉल द नीड ऑफ द लिंक लिस्ट एंड द थर्ड वन इज recall merits and demerits of the linked list, and finally you will be able to differentiate between array and linked list। तो देखिए ये 4 डिफरेंट लर्निंग आउटकम है जो आज इस लेक्चर में हम यहाँ पे अचीव करने जा रहे हैं। अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनता है, चाहे वो लिंक लिस्ट को एक्सप्लेन कराने के लिए एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है, उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स पूछ सकता है, या एरे और लिंक लिस्ट के डिफरेंसेस को पूछ सकता है। मेनली जो इससे ये तो थियोरेटिकल आते हैं इस टॉपिक से, जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं उससे प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं जिसमें आप देखेंगे हाउ टू क्रिएट द लिंक लिस्ट, हाउ टू इंसर्ट ए न्यू नोड इन द लिंक लिस्ट, ये एटसेट्रा, ये सारी चीजें आप देखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। लेकिन इस लेक्चर्स में हम जो स्टडी करने जा रहे हैं इससे थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही बनते हैं। अब बात आती है कि इस टॉपिक का अदर टॉपिक या अदर यूनिट या अदर सब्जेक्ट से क्या लिंकिंग है। देखिए आगे जो यूनिट्स आने जा रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स में, आप देखेंगे ट्री आएगा, ग्राफ आएगा। ट्री और ग्राफ के साथ साथ आप काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। तो ट्री और ग्राफ का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें एरे के थ्रू भी इम्प्लीमेंटेशन होता है और लिंक लिस्ट के थ्रू भी होता है। अब एरे लिंक लिस्ट से कैसे बेटर है, क्यों बेटर है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें इसकी इंडस्ट्री एप्लीकेशंस की तो देखिए लिंक लिस्ट जिन जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होता है वहाँ पे लिंक लिस्ट अपने आप में मेजर रोल प्ले करता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हियरार्किकल स्ट्रक्चर्स या ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स। तो जिसमें हम ट्री और ग्राफ हमारी सेपरेट यूनिट है इन डाटा स्ट्रक्चर, तो उनको हम अपकमिंग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। इवन आप लिंक लिस्ट की हेल्प से स्टैक और क्यू को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट। आइए स्टार्ट करते हैं लिंक। तो लिंक लिस्ट है क्या? बेसिकली नाम से पता चल रहा है लिंक्ड और लिस्ट, कुछ लिस्ट हैं जो आपस में क्या लिंक्ड है, दैट इज इंटरकनेक्टेड है। तो इसमें हमें लिंक लिस्ट क्या है? एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। क्या है? इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब ये होमोजीनियस भी हो सकता है और नॉन होमोजीनियस भी, डिपेंडिंग अपॉन द structure which we are dealing, based on the information or based on the type of data we are using in our data structures। ordered collection of elements, और हर एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन एक नोड की हेल्प से होता है। और व्हाट इज नोड वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ordered collection of elements and each element is represented by node। ये जो नोड है, each node is having 2 fields। कौन कौन सी फील्ड्स हैं? द डाटा फील्ड एंड इंफॉर्मेशन फील्ड। तो दिस इज द नोड। इसका जो फर्स्ट फील्ड है दिस इज कॉल्ड डाटा फील्ड
and second field is known as address field or pointer field. Or this is also known as pointer field. क्लियर? तो जिस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करानी है वो हम डाटा फील्ड में स्टोर करेंगे. जो ये एड्रेस फील्ड है, दिस एड्रेस फील्ड पॉइंट्स टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट. क्लियर है? ये नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा किसके अंदर? लिंक लिस्ट के अंदर. तो देखिए इसका डिक्लेरेशन, ये तो यहाँ पे एक मैनुअल डिक्लेरेशन है कि भाई हम इसको डाटा फील्ड और एड्रेस फील्ड से डिक्लेयर करते हैं. लेकिन इसको अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेयर करना है तो उसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिक्लेरेशन हो गया, फिर इसका हम क्या डिस्कस करेंगे? क्लासिफिकेशन. तो एग्जामिनेशन में अगर लिंक लिस्ट को डिफाइन करने के लिए आता है तो आप क्या लिखेंगे? लिंक लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. Each element is represented by a node and each node is having two fields. The first one is the data field and second one is the address field. क्लियर है? तो ये चीजें यहाँ पे इसकी आप डेफिनेशन में लिस्ट आउट करेंगे इन योर एग्जामिनेशन. अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट वी कैन इम्प्लीमेंट एनी डाटा स्ट्रक्चर. तो इसके अगर हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, used for the implementation of stack, implementation of various data structures, कौन कौन से वेरियस डाटा स्ट्रक्चर्स हैं? like stack, queue, tree and graph. इन सबको हम लिंक लिस्ट की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो ये तो बेसिक चीजें हैं. अभी आते हैं, अब हम देखते हैं इसको सी लैंग्वेज में हम इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे. डिक्लेरेशन इन सी लैंग्वेज. क्योंकि हम डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी स्टडी कर रहे हैं. तो देखिए डिक्लेरेशन ऑफ नोड इन सी की अगर मैं बात करूं तो नोड के अंदर दो फील्ड हैं जैसे आपने देखा था. फर्स्ट वन इज डाटा फील्ड और सेकंड क्या है? एड्रेस फील्ड. तो वो दोनों किस टाइप के हो सकते हैं? डिसिमिलर डाटा टाइप के हो सकते हैं. और आपने प्रोग्रामिंग इन सी में स्टडी करा होगा कि जब हम डिसिमिलर डाटा टाइप के साथ डील करते हैं तो डिसिमिलर डाटा टाइप के साथ डील करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर हम यूज कर, वो कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं? स्ट्रक्चर. क्योंकि एरे इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट और जब हमारे पास डिसिमिलर डाटा एलिमेंट्स होते हैं तो अब हम स्ट्रक्चर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं. इन द सेम वे अगर हम किसी लिंक लिस्ट के नोड को सी में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रक्चर्स. तो हमारे कैसे स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन होता है? स्ट्रक्ट इज द कीवर्ड यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्ट and say node. Node is the name of the structure. इसके अंदर आपके फील्ड्स आएंगे. एक तो आएगा आपका डाटा फील्ड. अब वो डाटा फील्ड किसी भी डाटा टाइप का हो सकता है. तो उससे मैंने वो इंटीजर टाइप भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है. उससे मैंने यहाँ पे लिख दिया डाटा टाइप. डाटा टाइप आ गया और डाटा टाइप देने के बाद उस नोड का क्या आ जाएगा? डाटा. मान लिया वो इंटीजर टाइप का तो इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है. एंड से वेरिएबल. एक है हमारे पास एड्रेस फील्ड. वो एड्रेस फील्ड क्या करेगा? वो स्ट्रक्चर टाइप का ही पॉइंटर होगा जो पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट. तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट. ये आपने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया. उसके बाद हम इस नोड टाइप का पॉइंटर होगा
जो इसको एज ए होल रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने देखा ये वाला जो फील्ड था, अब इसका आप वेरिएबल ले सकते हैं, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, वो एक पॉइंटर टाइप का ही होगा। से आपने ले लिया बिगिनिंग, वो बिगिन या फर्स्ट नोड के लिए एक आपने पॉइंटर ले लिया, एंड ऐसे ही आप कोई और भी पॉइंटर्स यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। ये एंड है, और एक आप टेम्परेरी पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं। तो आपने एक वेरिएबल ले लिया, पॉइंटर वेरिएबल ले लिया टेम्प। तो आपको ये पता ही है कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स पॉइंटर्स टाइप्स भी हो सकते हैं और नॉन पॉइंटर टाइप भी। आप रिकॉल करिए प्रोग्रामिंग इन सी के कॉन्सेप्ट, उसमें आप क्या कहेंगे, दीज आर द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। और मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या है, दीज आर द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट टू द डाटा फील्ड। और जो सेकंड वाला है इट विल रिप्रेजेंट टू द एड्रेस फील्ड और पॉइंटर फील्ड। तो मैं यहाँ पे एक आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। उस कॉन्सेप्ट में आपको क्या देखना है, जो मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज वेरिएबल्स और वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर नोड। क्लियर। अब स्ट्रक्चर के मेंबर्स को जैसा आप जानते हैं हम उन्हें डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। टू एक्सेस द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर वी नीड स्ट्रक्चर वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स। टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर we need structure objects or variables। जैसा आप जानते हैं स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी टू टाइप से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, पॉइंटर एंड नॉन पॉइंटर। तो इन वेरिएबल्स की अगर हम बात कर रहे हैं ये भी टू टाइप्स की डिक्लेरेशन हो सकती है। एक तो नॉन पॉइंटर, रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी, और दूसरा क्या हो सकता है, पॉइंटर। अब नॉन पॉइंटर के साथ अगर हम स्ट्रक्चर मेंबर्स को एक्सेस करते हैं तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर। तो नॉन पॉइंटर वेरिएबल के साथ नॉन पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू जब हम स्ट्रक्चर मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, सो डॉट ऑपरेटर इज यूज फॉर एक्सेसिंग द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर मैं बात करूं पॉइंटर वेरिएबल की, तो पॉइंटर वेरिएबल के केस में क्या होगा, एरो ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। एरो ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। इसलिए आपने देखा होगा, जस्ट रिकॉल द कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास बुक होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें हम एरो का मोस्टली यूटिलाइजेशन करते हैं जब हम लिंग्विस्टिक्स के साथ डील करते हैं, वो यही रीजन है। तो ये हुआ डिक्लेरेशन ऑफ नॉट। और कैसे एक्सेस करनी है, तो यूजुअली हम पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू करते हैं। तो आप देखेंगे कि उसके साथ हम किसका यूटिलाइजेशन करते हैं, एरो ऑपरेटर का। क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे कि हम अगर एक्सेसिंग करेंगे पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू तो हम लिखेंगे, से अगर मैं बिगिन पॉइंटर के थ्रू बात कर रहा हूं तो बिगिन एरो वेरिएबल, तब उसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, कीबोर्ड से इनपुट करा सकते हैं, या कोई और ऑपरेशन उसके साथ हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने कि कैसे हम सी लैंग्वेज में एक लिंग्विस्टिक्स के नोड को डिक्लेयर करते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हम स्ट्रक्चर वेरिएबल या स्ट्रक्चर को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिसिमिलर डाटा टाइप के होते हैं। तो डिसिमिलर डाटा टाइप को जब हम डील करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स का। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है
types of linked list. तो ब्रॉडली अगर मैं लिंक्ड लिस्ट की बात करूं, दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। कहीं जगह आप देखेंगे कि इनको हमने 5 टाइप्स में भी कैटेगराइज कर रखा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज सिंगली लिंक्ड लिस्ट, और दिस इज आल्सो नोन एज लीनियर लिंक्ड लिस्ट, और you can say sequential linked list. क्लियर है? इसके बाद सिंगली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। हम टर्मिनोलॉजी सिंगली यूज करेंगे थ्रू आउट लिंक्ड लिस्ट। कई जगह आप देखेंगे लीनियर भी यूज होता है, कई जगह सिक्वेंशियल भी होता है, लेकिन हम थ्रू आउट स्टडी जो करेंगे विद द नेम सिंगली। नेक्स्ट इज सिंगली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। थर्ड डबली लिंक्ड लिस्ट। फोर्थ डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट है वो 4 टाइप के बेसिकली लिंक्ड लिस्ट हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। कहीं कहीं इसको 5 टाइप्स बना देते हैं हेडर लिंक्ड लिस्ट भी इसके साथ एसोसिएट करके, लेकिन हेडर लिंक्ड लिस्ट तो वो किसी के साथ भी हो सकता है। हेडर नोड, उसमें एक एडिशनल नोड आ जाती है विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द लिंक्ड लिस्ट। कितने नंबर ऑफ नोड्स उसके अंदर हैं, किस किस टाइप के डाटा एलिमेंट्स उसके अंदर अवेलेबल है। तो दैट नोड विच कंटेन्स ऑल दीज इंफॉर्मेशन इज नॉन एज हेडर नोड। क्लियर है? वो चलिए हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम इसको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट होते क्या है। द फर्स्ट वन इज सिंगली लिंक्ड लिस्ट। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट की, इट इज आल्सो नोन एज लीनियर लिंक्ड लिस्ट जैसा आपने ऊपर देखा, और सिक्वेंशियल लिंक्ड लिस्ट। इसको हम यूनिडायरेक्शनल लिंक्ड लिस्ट भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज यूनिडायरेक्शनल लिंक्ड लिस्ट। तो यूनिडायरेक्शनल का मीनिंग क्या हुआ कि आप इसे बैक साइड में ट्रेवर्स नहीं कर सकते। So let us take an example of unidirectional linked list. तो देखिए बिगिन है, और सपोज करो इसके अंदर एलिमेंट्स की वैल्यू है 10, 20, 30 टाइप की वैल्यू। तो ये बिगिन पॉइंटर है जो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। अगर इस बिगिन पॉइंटर की वैल्यू नल हो जाए, इट मींस लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी। तो इस केस में अगर आप देखेंगे, ये जो मेरा बिगिन पॉइंटर है, अगर इसकी वैल्यू नल है, इट मींस लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी। मींस लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी। जब कोई चीज एम्प्टी होती है और उससे हम फर्दर कोई एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, दैट सिचुएशन इज नोन एज अंडरफ्लो सिचुएशन। क्या बोलते हैं उसको? अंडरफ्लो। मान लिया आपके पास कैश नहीं है और आपसे कोई अमाउंट लेता है, तो उस सिचुएशन को आप क्या बोलेंगे? दैट सिचुएशन इज नोन एज अंडरफ्लो सिचुएशन। मतलब आप दे ही नहीं पाएंगे, तो आप कहीं से अरेंज करेंगे और देंगे, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज अंडरफ्लो सिचुएशन।
तो बिगिनिंग इज इक्वल टू नल से कौन सी सिचुएशन आती है, अंडरफ्लो सिचुएशन। तो डिलीटिंग एन एलिमेंट leads to deleting an element leads to underflow situation. It is most important concept. Sometimes it is asked in the interview as well. क्लियर। अब ये सिचुएशन हो गई, हमने यहाँ पे देखा कि अंडरफ्लो कैसे आता है, यूनिडायरेक्शनल है। अब इसकी अपनी लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन है कि आप नेक्स्ट नोड से प्रीवियस नोड को एक्सेस नहीं कर सकते, इसकी अपनी लिमिटेशन है। और वो लिमिटेशन क्या है, देयर में भी मैनी लिमिटेशन, लेकिन यहाँ पे कुछ की लिमिटेशन की हम बात कर रहे हैं जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। वी कैन नॉट एक्सेस द प्रीवियस नोड फ्रॉम द करंट नोड। क्लियर, हम प्रीवियस नोड को एक्सेस नहीं कर सकते करंट नोड की हेल्प से, और लास्ट नोड से कभी भी आप फर्स्ट नोड को एक्सेस नहीं कर सकते। फर्स्ट नोड कैन नॉट बी एक्सेस बाय द लास्ट नोड। अब मान लिया अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसको मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, से 1000 नोड्स हैं, तो फर्स्ट नोड से लास्ट नोड को एक्सेस करने के लिए अगर एक नोड को एक्सेस करने में यूनिट टाइम लगता है, तो कितना यूनिट टाइम लगेगा, 999 यूनिट टाइम्स लगेगा। एक्सेसिंग ऑफ लास्ट नोड फ्रॉम द फर्स्ट नोड इज टाइम कंज्यूमिंग। Accessing of last node from the first node is time consuming. क्लियर। तो ये देखा हमने सिंगल लिस्ट के अपने लिमिटेशंस हैं। इन लिमिटेशंस को हमने यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस किया। तो इसके कुछ लिमिटेशंस को जो सॉर्ट आउट किया है वो किसने किया है, नेक्स्ट लिंक लिस्ट दैट इज नॉन एज सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट ने। तो ये देखते हैं सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब देखिए इसमें एक नई टर्म आ गई, सर्कुलर। तो ये जो सर्कुलर की टर्म है, इसका मीनिंग है कि लास्ट नोड का जो नल पॉइंटर है वो पॉइंट किसको करना शुरू कर देगा, फर्स्ट नोड को। जैसा आपने यहाँ पे लीनियर लिंक लिस्ट में देखा था, ये जो वैल्यू है ये क्या है, नल है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टर्मिनेशन ऑफ द लिंक लिस्ट। क्या पता चलता है, टर्मिनेशन। लेकिन सिंगली सर्कुलर के केस में क्या होगा, ये जो नल एंट्री है ये पॉइंटर यहाँ पे टर्मिनेट ना हो गए, ये एड्रेस कंटेन करेगा बिगनिंग ऑफ द नोड का या फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट का। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे इन केस ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट है तो ये भी यूनिडायरेक्शनली, दिस इज आल्सो यूनिडायरेक्शनल लिंक लिस्ट, लेकिन इस केस में क्या होता है, लास्ट नोड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। It is also unidirectional linked list. Second, last node contains the address of first node in the linked list. Here, last node contains the address of first node in the linked list. Clear है। कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे डायग्रामेटिकली, the begin is the pointer which points to the first node in the linked list. तो इसकी वैल्यू है 10। वो वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। दिस इज द नेक्स्ट नोड, इट्स वैल्यू इज 20। आप ये मत सोचना कि सर एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं, ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, इट इज जस्ट सिंबॉलिक। और इस केस में क्या होगा, जो लास्ट नोड है इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट, इसलिए क्या बन जाती है, सर्कुलर। आप देख पा रहे हैं लास्ट नोड के पास किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का। क्लियर। मान लिया मैं यहाँ पे अगर एक लास्ट पॉइंटर ले लेता, दिस इज द लास्ट पॉइंटर। अभी लास्ट पॉइंटर एड्रेस कंटेन कर रहा है किसका, फर्स्ट नोड का। कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, कैसे इसको प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, वो अभी हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे।
लेकिन यहाँ पे जितना अभी हमें समझना है कि कितने टाइप्स के लिंक लिस्ट होते हैं और वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, बस अभी हमें यहाँ पे इसको इतना ही समझना है। फिर वन बाय वन हम इनको एंटायरली डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, इनके साथ जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उन सबको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो कि आपको जैसे मैंने बताया था कि जो भी आपके चाहे कैंपस प्लेसमेंट हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें भी पूछे जाते हैं। तो आपको वो कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको अपने आप से लिंक लिस्ट क्रिएट करनी आ जाएगी। दिस इज माई कमिटमेंट टू यू। आप अच्छे से अपने नोट्स बनाते चलिए, बेसिक चीजें हैं, थ्योरेटिकल है, बस पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं आगे जाके कोई टर्म यूज करूंगा तो ऐसा ना लगे कि सर ने ये चीज नहीं बताई। तो बी केयरफुल, क्योंकि अगर एग्जाम में क्या होता है कि कुछ बच्चे बड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में मार्क्स भी स्कोर करना है। तो कुछ एग्जामिनेशन ऐसे हैं जहां पे थ्योरी का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको उतना पता हो कि हाँ ये चीजें अगर हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो वी विल स्कोर द गुड मार्क्स। तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको वन बाय वन करके समझा रहा हूँ। अब इसकी अगर हम लिमिटेशन की बात करें, कुछ लिमिटेशंस को इसने सॉर्ट आउट किया। जैसे आपने कौन सी लिमिटेशन को किया कि आप प्रीवियस नोड को एक्सेस नहीं कर सकते थे इन केस ऑफ लीनियर लिंक लिस्ट, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस को कर सकते हैं, बट प्रीवियस की एक्सेसिंग इज स्टिल टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ पे आपने देखा इसने किस लिमिटेशन को सॉर्ट आउट किया। नाउ वी कैन एक्सेस द प्रीवियस एलिमेंट। हाउ इट इज टाइम कंज्यूमिंग, देखिए तो मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1, मैं ऐसे सिंपल ले लिया, मैं डायग्राम की फॉर्म में नहीं बता रहा हूं, 3 एंड से मेरे पास अप टू 1000 एलिमेंट्स हैं और ये सर्कुलर है, दिस इज सर्कुलर। इससे पहले का एलिमेंट क्या होगा, से 99999, ये इससे पहला एलिमेंट होगा। अब सपोज करो मुझे 1000 से 999 एलिमेंट को एक्सेस करना है, सी ओवर हियर, अगर मुझे 999 एलिमेंट को एक्सेस करना है और मेरे पास 1000 एलिमेंट है, तो इससे पहले के जो 998 एलिमेंट्स होंगे, भाई ये तो सर्कुलर है, दिस इज सर्कुलर लिंक लिस्ट, तो इससे पहले के 998 एलिमेंट को एक्सेस करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम एक एडिशनल टाइम है, दिस इज द एडिशनल टाइम। तो आप इसको कर तो सकते हैं प्रीवियस एलिमेंट को एक्सेस, बट यू हैव टू स्पेंड अ टाइम। वो टाइम कितना है, अगर मान लिया एक एलिमेंट को एक्सेस करने में यूनिट टाइम लगता है, तो अगर मैं 1000 से 999 एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे 998 यूनिट टाइम को इसमें लगाना पड़ेगा, तब मैं इस एलिमेंट को एक्सेस कर पाऊंगा। तो स्टिल ये कर तो पा रहे हैं, तो ये अभी भी इसकी एक लिमिटेशन है, भाई एक्सेसिंग तो आप कर पा रहे हैं बट स्टिल इट इज टाइम कंज्यूमिंग, तो ये इसकी लिमिटेशन भी है। यू कैन से दिस इज आल्सो लिमिटेशन एज वेल। अब इस लिमिटेशन को एलिमिनेट करने के लिए आप प्रीवियस एक्सेसिंग सिंगली सर्कुलर ने अलाउ कर दी, लेकिन इसकी अभी भी लिमिटेशन है जो आपने यहाँ पे देखी कि प्रीवियस एलिमेंट की एक्सेसिंग अभी भी टाइम कंज्यूमिंग है। इसको एलिमिनेट करने के लिए कॉन्सेप्ट आया डबली लिंक लिस्ट का। आइए देखते हैं डबली लिंक लिस्ट क्या होती है। थर्ड इज डबली लिंक लिस्ट। तो नाम से पता चल रहा है ये डबली लिंक लिस्ट कुछ डबल से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नोड के अंदर एक एड्रेस फील्ड नहीं होगा, इसके अंदर 2 डिफरेंट एड्रेस फील्ड होंगे। मतलब 2 एड्रेस फील्ड का मतलब डबली लिंक लिस्ट हो गया। डबली लिंक लिस्ट में आप कह सकते हो कि इसके अंदर 2 डिफरेंट पॉइंटर फील्ड्स है, एक पॉइंटर तो प्रीवियस नोड को पॉइंट करता है और दूसरा पॉइंटर नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। तो डबली लिंक लिस्ट में जो ड्रॉबैक थी सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट की कि आपको अगर 1000 से 999 एलिमेंट को एक्सेस करना तो इतने सारे एलिमेंट एक्सेस करने पड़ेंगे। डबली लिंक लिस्ट ने जस्ट इमीडिएटली प्रीवियस नोड को भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ डबली लिंक लिस्ट ईच नोड इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 फील्ड्स। Each node is represented by 3 fields. कौन कौन से फील्ड्स होते हैं, देखिए ये प्रीवियस पॉइंटर फील्ड हो जाएगा विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड।
ये डाटा फील्ड एंड दिस इज नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड, ये नेक्स्ट एड्रेस फील्ड। क्लियर है? अब इन चीजों को और समझने की जरूरत है। डाटा और इंफॉर्मेशन फील्ड, यू कैन आल्सो से इंफॉर्मेशन फील्ड। तो इन केस ऑफ प्रीवियस एड्रेस फील्ड, it points to the previous node in the linked list. Points to the previous node in the linked list. अगर मैं next address और pointer field की बात करता हूं तो ये क्या करेगा? In this case it contains the address of next node in the linked list या points to the next node in the linked list. Points to the next node in the linked list. ये क्लियर हो गया? ये 3 डिफरेंट फील्ड्स हैं यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे कि इसने जो हमारी प्रीवियस वाली लिंक लिस्ट थी, अब ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, इट इज नॉन एज बाई डायरेक्शनल लिंक लिस्ट। इट इज बाई डायरेक्शनल लिंक लिस्ट। क्योंकि इसका मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में है, हर एक नोड के पास उसके प्रीवियस नोड का भी वो एड्रेस है और उसके नेक्स्ट नोड का भी है। तो करंट नोड से जस्ट इमीडिएट नोड को आप इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपने ऊपर देखा था लीनियर लिंक लिस्ट में तो फिजिबल ही नहीं था, और सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी आया तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगाना पड़ रहा था उस जस्ट प्रीवियस नोड को एक्सेस करने के लिए, जबकि डबली लिंक लिस्ट ने उस प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट नोड से लास्ट नोड को एक्सेस करना और लास्ट नोड से फर्स्ट नोड को एक्सेस करना अभी भी यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर है? Accessing of first node from the last and last node from the first node is still time consuming. Accessing of last node from the first node and first node from the last node is still time consuming. Is it clear? आइए देखते हैं इसको आप डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। So begin is a pointer which will points to the first node in the linked list. लेकिन इससे पहले कोई नोड नहीं है तो फर्स्ट फील्ड क्या हो जाएगा? नल। तो इसके अंदर वैल्यू 10 है। जैसा मैंने बताया कि दिस लिंक लिस्ट इज ए बाई डायरेक्शनल लिंक लिस्ट 20, इसके पास इसके प्रीवियस नोड का भी एड्रेस होगा। सिमिलरली जो 20 है उसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा जिसकी वैल्यू 30 है और इसके पास प्रीवियस नोड का भी एड्रेस होगा। इसका लास्ट नोड क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट नोड को लास्ट से एक्सेस करना और लास्ट से फर्स्ट को एक्सेस करना इट इज स्टिल टाइम कंज्यूमिंग। सपोज करो आपके पास 1 2 3 और लेट अस रिप्रेजेंट इट इन दिस वे 1000। इससे पहले क्या होगा? 999। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, मान लिया मुझे फर्स्ट से, अब क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है तो आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रॉपरली, तो मुझे अगर फर्स्ट नोड से लास्ट नोड पे जाना है तो मुझे इन बिटवीन देम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करना पड़ेगा। और अगर हर एक एलिमेंट यूनिट टाइम देता है एक्सेसिंग का, तो इन बिटवीन देम जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने यूनिट टाइम लगेगा फर्स्ट से लास्ट को एक्सेस करना और वाइस वर्सा फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट। इस ड्रॉबैक को एलिमिनेट करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है इसका डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट का। तो सपोज करो ये हमारा क्या है? लास्ट नोड है। तो आप लास्ट नोड का जो लास्ट पॉइंटर फील्ड है ये नल होगा और फर्स्ट वाले नोड का जो फर्स्ट प्रीवियस पॉइंटर फील्ड है वो क्या होगा? नल होगा, क्योंकि उससे पहले कोई नोड नहीं है और लास्ट वाले के बाद कोई फर्दर नोड नहीं है।
आइए देखते हैं फोर्थ टाइप का लिंक लिस्ट। और फोर्थ टाइप का लिंक लिस्ट क्या है? डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, तो नाम से ही पता चल रहा है डबली और सर्कुलर है। इस केस में क्या होगा, जो लास्ट नोड है उसके पास एड्रेस होगा फर्स्ट नोड का, और जो फर्स्ट नोड है उसके पास एड्रेस होगा किसका? लास्ट नोड का। तो इन केस ऑफ डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, लास्ट नोड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड एंड फर्स्ट नोड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ लास्ट नोड। फर्स्ट नोड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ लास्ट नोड एंड लास्ट नोड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। आप देखेंगे दिस इज द फास्टेस्ट वन। तो जो हमने देखा था फर्स्ट से लास्ट की एक्सेसिंग, प्रीवियस नोड की एक्सेसिंग, तो इन सभी में दिस इज द फास्टेस्ट वन। क्लियर? तो देखिए इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। The begin is the pointer which points to the first node in the linked list, इसकी वैल्यू 10 है, और दिस इज द नेक्स्ट नोड, से इसकी वैल्यू है 20, एंड दिस इज आल्सो नेक्स्ट नोड, से इसकी वैल्यू है 30। तो आपने देखा अब क्योंकि ये सर्कुलर है तो फर्स्ट नोड के पास एड्रेस होगा किसका? लास्ट नोड का, और लास्ट नोड के पास एड्रेस होगा किसका? फर्स्ट नोड। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये वहीं पे पॉइंट करेगा, वो नोड में कहीं पे भी पॉइंट कर सकता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। क्लियर है? नोड पे कहीं पे भी आप उसे कनेक्ट करा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो उसी जगह पे पॉइंट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्लियर है? तो आपने देखा कि दिस इज द फास्टेस्ट वन। तो यहाँ पे हमने टोटल 4 टाइप के लिंक लिस्ट को स्टडी करा, सिंगली, सिंगली सर्कुलर, डबली, डबली सर्कुलर। तो आपको ये याद रखना, SSDD के नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगर मैं टाइप्स की बात करूं, यू कैन हैव एन एक्रोनिम लाइक SSDD, या यू कैन से S²D²। इट्स अप टू यू। देखो एक्रोनिम मैंने बताया था कि जहां थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको थोड़ा याद रखने में प्रॉब्लम है तो आप उनको एक्रोनिम से याद रख सकते हैं। First S for singly linked list, second S for singly circular, D for doubly and D for doubly circular linked list। तो ये हमने यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के डाटा स्ट्रक्चर्स को स्टडी करा। अब इसमें भी आता है कि इसकी भी तो कुछ लिमिटेशन होगी। अगर हम इन चारों में कंपेयर करें, इट इज द फास्टेस्ट वन। लेकिन इस केस में क्या होगा कि अगर कोई इंटरमीडिएट नोड को हमें कहीं पे एक्सेस करना है, तो इंटरमीडिएट नोड को इधर से एक्सेस करें इधर से करें तो भी क्या है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर है? तो इस तरह से हमने इन फर्स्ट लर्निंग आउटकम को अपने यहाँ पे अचीव कर लिया है। एंड द फर्स्ट लर्निंग आउटकम वाज डिफाइन, डिक्लेयर एंड क्लासिफाई द लिंक लिस्ट। नाउ आई होप यू आर एबल टू डिफाइन एंड डिक्लेयर एंड क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो देखिए ये हमने यहाँ पे इसके पार्ट 1 में डिस्कस किया। जो रिमेनिंग 3 लर्निंग आउटकम्स हैं 2, 3 एंड 4, इनको हम सेकेंड पार्ट में अचीव करेंगे।